जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे मालिक का, गुरु महाराज की कृपा से मुझे सत्संग शेयर करने की सेवा बख्शी है। संगत जी, गुरु पा के चैनल पर अगर आप नए हो तो संगत जी अभी सब्सक्राइब कर लीजिए और सत्संग को शुरू से लेकर अंत तक जरूर सुना करो। सत्संग सुनने वाले का भला और सुनाने वाले का भी भला। संगत जी, सत्संग शेयर करने से पहले हम गुरु महाराज जी का मंत्र जाप करते हैं। संगत जी, ये हमारा सत्संग आज का अमृत वेला यूजू आंटी का है और आंटी ने मेरे को लिखकर भेजा है संगत जी। और हम आंटी का सत्संग शुरू करने से पहले हम मंत्र जाप करेंगे। ओम नमः शिवाय, शिव जी सरसाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सरसाय। आंटी ने ये कहते हुए सत्संग शुरू किया कि यह एक चमत्कार जब हम अपने जीवन में एक पूर्ण गुरु से मिलते हैं। हमारे गुरुजी सभी ब्लेसिंग के वाहन और ट्रांसमीटर है, वह एक अवतार है। आंटी कहती हैं कि गुरुजी से बड़ा कोई भी नहीं है, उनसे सदा जुड़े रहो, एक खोजी साधक बनो और वह हमें खोज लेंगे। हमारे गुरुजी हमारे भाग्य को फिर से लिख सकते हैं। गुरुजी ने एक बार आंटी से कहा था कि आपको नया जीवन दिया और आंटी को पिछला सब याद आया, अपना परिवार, पोते पोतियों का जन्म, सब कुछ गुरुजी की कृपा से ब्लेसिंग मिली। गुरुजी ब्राह्मण के नियंत्रित करते हैं। एक बार जलंधर मंदिर में बैठी आंटी ने गुरुजी से विनती की, केवल आप ही उन पर काला जादू हटा सकते हो। एक दिन एक महापुरुष ने गुरुजी की कुंडली बनाई। उन्होंने गुरुजी को संगत की ज्योत बनाया। उन्होंने कहा कि गुरुजी की इतनी शक्तिशाली है कि सूर्य की किरणों को हाथ के नियंत्रण कर सकते हैं और इस ब्राह्मण के निर्माता हैं। गुरुजी हमें हथेली पर रखे आंवले की तरह देखते हैं। गुरुजी के दासों द्वारा खुले हैं। गुरुजी यह भी कहते हैं कि वह ज्योत से अपनी मर्जी से आते हैं और उसी ज्योत में अपनी मर्जी से चले जाते हैं। आंटी का कहना है कि गुरुजी ने उन्हें सभी 10 सिख गुरुओं के दर्शन करवाए। वह सब कुछ जीवन, जन्म, मृत्यु, वर्षा, जल, सृष्टि आदि नियंत्रित करते हैं। आंटी 1992 में गुरुजी से जुड़ी और अगस्त 1994 में गुरुजी ने उन्हें बताया कि तुम 70 साल की तपस्या के बाद मेरे पास वापस आई हो। गुरुजी ने आंटी को सब कुछ बता दिया कि वह कब उठती है, अरदास में जो शब्द बोलती है, उनके पाठ का समय आदि जो परिवार में भी किसी को भी नहीं पता होता। आंटी बचपन से ही भगवान को ढूंढती थी और जब वह गुरुजी से मिली तो उन्होंने कहा, मैं आ गया हूँ। एक बार गुरुजी ने आंटी को निर्देश दिया कि वह अपनी बेटी को भेजे। आंटी जानती थी कि गुरुजी बहुत लीला करते हैं। एक बार जब गुरुजी ने कमरे में प्रवेश किया तो आंटी ने देखा कि भगवान के सभी स्वरूप पलकें झपकाने लगे और होठें हिलाने लगे। कोई आवाज़ नहीं हुई। गुरुजी ने एक प्रबलंब कैप्सूल भी निगल लिया, जिसे उसकी बेटी वज़न कम करने के लिए लेती थी। फिर गुरुजी ने कहा कि उन्होंने ऐसा करके इस कैप्सूल को सभी दुष्ट प्रभावों को दूर कर दिया है और सभी को सावधान किया कि वज़न घटाने के लिए ऐसी हर्बल दवाइयाँ ना लें, बल्कि लंबी सैर करें और विषाक्त पदार्थों को निकालती हैं और बीमारियों को दूर करती हैं। फिर गुरुजी ने किसी धुन पर एक अद्भुत पाठ किया, जिसे आंटी ने ना तो पहले सुना और ना ही आज तक कभी सुना है। यह पाठ मंत्र मुग्ध कर देने वाला है। उन्हें स्टिक शब्दों तो सुनाई नहीं दे रहे थे, लेकिन कमरे में कोने में बैठकर वह इसे सुनकर महसूस कर रही थी। गुरुजी ने बेटी को अपना ट्रैक सूट देकर ब्लेस किया। गुरुजी ने बंगाली नौकरानी द्वारा तैयार और बेटी द्वारा परोसे गए परोठों का आनंद लिया। गुरुजी ने आंटी से कहा कि तुम्हारे मन में एक सवाल है
कि भगवान शिव त्रिशूल क्यों रखते हैं। गुरुजी ने कहा कि सभी ब्राह्मणों में एक एक ब्रह्मा, विष्णु और महेश हैं और महाशिव उन सभी को नियंत्रित करता हूँ। जिस बाथरूम में गुरुजी के स्नान किया था उसका प्रयोग 28 दिनों तक किया गया है, क्योंकि उसमें बहुत सुगंध थी और संगत को इस दिव्य सुगंध को महसूस करने के लिए बाथरूम में भेजा जाता था। एक बार चोर आंटी के पिता के घर में घुस गए और घर का सारा सामान डिब्बों में पैक कर दिया, लेकिन लेकर नहीं जा सके क्योंकि गुरुजी ने चारों ओर अंधेरा कर दिया था। कीमती सामान का कोई नुकसान नहीं हुआ। गुरुजी की मेहर, कृपा, ब्लेसिंग हम सब पर गुरु महाराज जी ने बना रखी है। संगत जी, हमारे गुरु महाराज जानी जाने हैं, हमें एक एक चीज़ का बताते रहते हैं। एक अन्य अवसर पर गुरुजी ने आंटी को बताया कि जब उनके पिता कार चला रहे थे तो तभी तेज़ रफ्तार ट्रक ने उन्हें उसी तरफ टक्कर मारी जहां वह बैठे थे, लेकिन फिर भी अंकल को कुछ नहीं हुआ क्योंकि गुरुजी उनके साथ कार में बैठे थे। गुरुजी हमेशा कहते हैं कि मैं संगत की रक्षा के लिए हमेशा मौजूद रहता हूँ। आंटी गर्व से कहती है कि हमारे गुरुजी पर कई ग्रंथ लिख सकते हैं। गुरुजी बहुत बड़े उदार है। ईश्वर सत्य है, गुरु सत्य है, यह संसार के एक सर्वप्रथम है। सो संगत जी, हमारे गुरु महाराज जानी जाने हैं, वो हमें हर पल अपने स्वरूप से देखते हैं, हम क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे, और हमारी छोटी छोटी बातों का हिंट भी हमें गुरु महाराज मैसेज के थ्रू हमको देते हैं। संगत जी, आंटी आगे कहती है कि प्रसाद चढ़ाने, पैसा चढ़ाने, चतुराई करने से हमें कुछ नहीं मिलेगा। शुद्ध हृदय आत्मा से पूजा पाठ करना चाहिए। गुरुजी कहते हैं कि किसी खेत में कुछ उगाने के लिए हमें पहले उसे तैयार करना होगा, उसमें बीज डालना होगा और उसकी रक्षा करनी होगी, तभी हमें उसका फल मिलेगा। गुरुजी यह भी कहते हैं कि जोड़ों को पानी दो, पत्तों नहीं। विष हमें आश्रय छाया देता है। गुरुजी हमारे लिए बहुत विशाल वृक्ष के समान हैं, आशाएं देते हैं और हमारे एक मंत्र रक्षक भी है। दूसरों को भी गुरुजी के पास उनकी शरण में लाएं। आंटी प्रार्थना करती हैं, गुरुजी हम सभी को ब्लेस करें, हम सभी की मदद करें और किसी पर भी दुख दुविधा ना आए। आंटी एक और सत्संग सुनाती है कि एक बार वह गुरुजी के साथ पटियाला जा रही थी तो कार इतनी तेज़ से चल रही थी मानो हवा में चल रही है। कार एक महापुरुष भी थे जो आंटी के जीवन में मृत्यु से संबंधित कई सवालों के जवाब दे रहे थे और गुरुजी यह सब देख रहे थे। फिर उन्होंने कहा कि यदि तुम गुरुजी के कुछ मांगना चाहते हो तो असली शुद्ध चीज़ मांगो। आंटी गुरुजी के पास शुद्ध चीज़ के लिए जाती है। गुरुजी कहते हैं कि यदि तुम तेज़ गर्म चाय पीने की कोशिश करोगे तो मुंह जलेगा, धीरे धीरे तुम्हें सब मिल जाएगा। एक मोड़ पर गुरुजी ने आंटी से कहा कि भगवान शिव की बारात देखो, रोशनी की बड़ी माला थी, ऐसा खूबसूरत नज़ारा पहले कभी नहीं देखा था। हमारे गुरुजी प्यार का सागर है और आंटी प्रार्थना करती है कि जब भी हम दुनिया में जाए तो यह इस बारात की तरह शांतिपूर्ण तरीके से जाए। गुरुजी हमेशा कहते हैं कि हमें अपनी संगत को प्यार करता हूँ और हमें कभी भी दूसरों की ईर्ष्या नहीं करनी चाहिए, क्योंकि हमें अपने गुरुजी तक पहुँचना है। आंटी का एक और सत्संग सुनाती है जो हमें सभी को सिखा देता है कि गुरुजी ने एक बार किसी संगत के घर में आंटी के परिवार के रात्रि प्रवास में व्यवस्था की। वह काफ़ी प्रसन्न थे और अच्छा नाश्ता आदि दिया।
सत्संग भी किया, लेकिन आराम करने के लिए जगह और बाथरूम में बदबू आ रही थी। एक और तो स्वेटर क्वार्टर जैसा था। सर्दियों के लिए समय, गंदी चादरें, पतला कंबल और नहाने के लिए गर्म पानी भी नहीं। गुरुजी ने अगले दिन उनके ठहरने के बारे में पूछा और आंटी ने कहा कि सब ठीक है, आराम है। गुरुजी ने सब कुछ जानते हुए भी उन्हें 3 रात वहीं रखा। इस परिवार के साथ एक त्रासदी यह थी कि गुरुजी ने उन्हें अपने बेटे की शादी किसी विशेष परिवार में ना करने की सलाह दी थी। इसे नज़रअंदाज कर दिया गया और परिवार दहेज तलाक के लिए मुकदमे उलझ गया। तो संगत जी, सम्मति भी खो दी। गुरुजी इस विवाह में शामिल नहीं हुए थे। गुरुजी कहते हैं कि गुरु नंबर 1 है, संगत नंबर 2 और भगवान नंबर 3 पर है। आंटी कहती है कि हमें एक दूसरों को सम्मान करना सीखना चाहिए। आंटी कहती है कि फिर आइए हम सब अपने तरीके से सुधारें, झूठ ना बोले। हम गुरुजी को धोखा नहीं दे सकते। गुरुजी एक बार कहा था कि पत्ता गोभी मत खाओ, इसमें कीड़े होते हैं। गुरुजी फिर कहते हैं कि अगर हम कीड़े को लगा कर खाएंगे। तो आंटी कहती है गुरुजी आप व्यवस्था करो। गुरुजी ने कृपा मेहर आंटी के एक अनार ख़त्म करने को कहा। आंटी ने कहा, उसका पालन किया। गुरुजी ने सब पर कृपा कल्याण कर रहे थे। साफ दिल से ही सेवा करनी चाहिए। गुरुजी ने कभी कोई प्रश्न नहीं पूछे। गुरुजी जो भी कहे वही सही है। गुरुजी द्वारा अक्सर ली जाने वाली परीक्षाओं के बारे में एक प्रश्न के उत्तर में गुरुजी ने कहा कि संगत मेरी भी परीक्षाएं लेती है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। सत्संग शेयर करते हुए कोई भूल चूक हो जाए संगत जी माफ़ करना, कोट करना मत। शुक्राना मेरे गुरु महाराज, मेरे माला।